हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआर क्लासेस। एसआर क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संजू अग्रवाल आज आपके सामने एक नया टॉपिक नए कंटेंट के साथ हाजिर हैं। नया टॉपिक है हमारा पर्यायवाची शब्द। आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द वो होता है बच्चों कि जब एक से अधिक शब्दों का एक समान ही अर्थ होता हो तो उसको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। या यूं कहें कि अलग अलग शब्दों का जब समान अर्थ होता हो तो उन शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक शब्द है सूरज। अब सूरज को हम सूर्य भी कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं, भानु भी कहते हैं, दिवाकर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जब अलग अलग शब्द होते हैं लेकिन समान अर्थ जब उनका होता है तो उन शब्दों को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो हम पहले परिभाषा लिखते हैं इसकी। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जब एक से अधिक शब्दों का समान अर्थ होता हो। जब एक से अधिक शब्दों का समान अर्थ होता हो तो उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। तो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब समान अर्थ शब्द तो हमारे पास दो या दो से अधिक होते हैं लेकिन उनका अर्थ समान होता है तो उन शब्दों को ही पर्यायवाची कहते हैं। अब जैसे मैंने अभी बताया आपको, जैसे हम बात करते हैं सूर्य। अब सूर्य हमारा शब्द तो ये अर्थ कह दे कि एक ही रहेगा लेकिन इसके और इसी अर्थ वाले सूर्य का अर्थ देने वाले अलग अलग और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? जैसे हम सूर्य को सूरज भी कहते हैं, जैसे हम सूर्य को दिवाकर भी कहते हैं, जैसे हम सूर्य को दिनकर भी कहते हैं और जैसे सूर्य को ही हम भास्कर भी कहते हैं। और भी बहुत सारे इसके पर्याय होते हैं। पर्याय होते हैं का क्या मतलब होता है कि सूर्य, इसका अर्थ सूर्य जो सुबह उदित होता है वह जो सूर्य होता है उसको हम और किन किन नामों से पुकार सकते हैं और कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिसका अर्थ समान होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक से अधिक शब्दों का समान ही अर्थ होता हो। अब जैसे दूसरा उदाहरण हम देखें, जैसे हम कहते हैं जल। अब जल हमारा जल पानी, नीर, वारी, तोय, उदक। जैसे जल का हम क्या क्या कह देते हैं? नीर, पानी, तोय, उदक। वे शब्द जो एक ही समान अर्थ प्रकट करता हो वो सभी शब्द एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं। तो परिभाषा हमारी क्या बनेगी? वे शब्द या एक से अधिक शब्द जो कि समान ही अर्थ को, एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं उन शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब इसी प्रकार से जैसे हम कह सकते हैं रात्रि। रात्रि का हम क्या कर देंगे? रात, निशा, तम, रजनी, है ना? तो इसी प्रकार से जब एक से अधिक शब्द होते हैं और उनका एक समान अर्थ होता हो तो उनको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब होता क्या है कि पर्यायवाची शब्द इतने सारे होते हैं कि हमें याद करने में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी तकलीफ होती है कि हम इनको कैसे याद करें, किस तरह से याद करें। समझ में नहीं आता है कि इतने सारे शब्द होते हैं और उनके ही इतने सारे पर्यायवाची होते हैं, तो उनको हम कैसे याद कर सकते हैं? तो पहले मैं आपको सबसे पहले तो आपको बहुत सारे कुछ शब्दों के पर्यायवाची के उदाहरण बता देती हूँ, फिर उसके बाद कुछ ऐसे ट्रिक्स और ऐसी टिप्स, जैसे कि हमारे परंपरा है हमारी एसआर क्लासेस की कि हर चीज को याद करने की क्या होनी चाहिए? एक ट्रिक होनी चाहिए, एक टिप्स होनी चाहिए जिससे कि तुरंत हमारे दिमाग में बैठ जाए, हम इनको पूरा जल्दी से और तुरंत ही याद कर लें। पहले मैं आपको इसके उदाहरण दिखा देती हूँ। जैसे खग। खग के पर्यायवाची क्या होता है? विहंग, पक्षी, नभचर। अब ये जो आकाश के जो पर्यायवाची होते हैं, नभ भी जैसे सिमिलर हो सकता है। जैसे याद करने की ट्रिक की बात है तो मैं ट्रिक आपको डिटेल में और समझाऊंगी, साथ साथ में जिसमें यूं होते चले जा रहे हैं वो भी आपको बता देती हूँ। जैसे अब हमारा आकाश का, क्योंकि आकाश में विचरण करने वाले होते हैं हमारे जो पक्षी होते हैं वो आकाश में विचरण करने वाले, तो जो भी हमारा आकाश के जो भी हमारे पर्यायवाची होंगे
उसके आगे यदि हम चर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, नभ। नभ आकाश का पर्यायवाची क्या होता है, नभ होता है। आगे हमने चर जोड़ दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, नभचर। इसके बाद है गृह, घर, निवास, वास, निकेतन, आवास। अब ये वास वास वास, आवास, निवास, वास, ये तीनों ही क्या है, आसपास ही है, तो इसको हम ग्रह के पर्यायवाची के रूप में याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से आता है हमारा चंद्रमा, चांद, शशि, रजनीश। ये तो कई बार हम बार बार याद करते रहते हैं तो हमें ये बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं। चांदनी, चंद्रिका, चंद्रप्रभा, ज्योत्सना। और इसके बाद देखें आप, धरती, धरा, धरणी, पृथ्वी, वसुंधरा, अचला। ये तो वो पर्यायवाची है जिनको हम जल्दी मतलब बहुत छोटी क्लासेस से याद करते चले आ रहे हैं, बड़ी ही आसानी से याद हो जाते हैं। फिर और उनसे रिलेटेड करके, उनसे रिलेट कर करके हम और कितने सारे पर्यायवाची शब्दों को हम याद कर सकते हैं, वो अभी मैं आपको बता देने वाली हूँ। फिर आता बेटी, तनया, तनुजा, सुता, आत्मजा। फिर आता बगीचा, बाग, उद्यान, उपवन, फुलवारी, वाटिका, है ना। फिर आता है मनुष्य का, मनुज, मानव, नर, मानुष, व्यक्ति। फिर आता है तालाब। तालाब का क्या बन जाता है, ताल, सर, सरोवर। फिर आ जाता है हिरण। हिरण का क्या हो जाता है, हरिण, मृग और कुरंग। सर्प का होता है सांप, नाग, भुजंग, व्याल। बहिन का होता है भगिनी, सहोदरा, सगर्भ। पति, प्रियतम, कांत, स्वामी, नाथ। और फिर राजा का हो जाता है नृप, महीपति, भूपति और नरपति। तो इसी प्रकार से क्या है, ये तो ऐसे बेसिक्स हैं कि जो हम छठी पांचवी से ही याद करते भी चले आ रहे होते हैं, लेकिन इनसे रिलेट कर करके हम और कितने सारे पर्यायवाची बना सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि इन ट्रिक्स के द्वारा हम उनसे रिलेट कर करके हम कितने सारे पर्यायवाची अपन याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने से क्या होगा कि जो चीज इतनी महत्वपूर्ण आपको समझाई जा रही है वो आपकी छूट जाएगी, तो आप स्किप मत कीजिएगा और पूरे वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिए। ये है हमारी कुछ ट्रिक्स और टिप्स कि कुछ पर्यायवाची शब्दों को तो हम याद कर लेते हैं और कुछ पर्यायवाची शब्दों को हम कुछ ट्रिक लगा करके, कुछ ऐसा टिप्स लगा करके हम उनको याद कर लेते हैं। जैसे कैसे, अब देखिए जल का तो हमें बहुत अच्छा आसानी से याद होता है, बहुत जल्दी याद हो जाता है, या यूं कहें कि बहुत छोटी क्लासेस से हम याद करते चले आते हैं। तो जैसे क्या होता है, नीर है, तोय है, पय है, जल है, अम्बु है। मैंने बताया था कुछ बेसिक्स, मैंने आपको पहले उदाहरण बताया कि उनके आधार पर हम और कितने कितने सारे एडिशनली हम पर्यायवाची शब्दों को याद कर सकते हैं। जैसे अब देखिए बादल, बादल है तो बादल को हम क्या करेंगे, ये जो जल के जितने भी हमारे ये जो पर्यायवाची होते हैं इनके साथ हम केवल द जोड़ना है। इनके साथ यदि हम द जोड़ देते हैं तो हमारे ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बादल। मेघ है, ये तो जो पढ़ते हैं हम वो तो हो ही सकता है, लेकिन इसके साथ ही बहुत ही आसानी से नीर, नीर के साथ द जोड़ दिया, हमारा बन गया नीरद। तोय, तोय के साथ हमने द जोड़ दिया, क्या बन गया हमारा, तोयद। किसका, बादल का। इसी के साथ क्या हो जाएगा, जल, जल का हो जाएगा जलद। क्यों, क्योंकि जल को देने वाले होते हैं। बादल का क्या काम होता है, बादल जो होते हैं वो जल को देने वाले होते हैं, इसलिए द का अर्थ क्या करते हैं, द धातु कहते हैं। द शब्द, द वर्ण का क्या अर्थ होता है, जैसे देने अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर केवल जल के जितने भी हमारे पर्याय हैं उनमें ये जितने भी नहीं कह सकते, ये जो पर्यायवाची हैं इनको हम द जोड़ करके क्या कर देंगे, बादल के पर्यायवाची बना सकते हैं। जैसे अब नीरद, तोयद, जलद, पयोद। पय जिसका है उसका जल का हमारा पर्यायवाची होता है, तो इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया, पयोद। द जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया, पयोद। अम्बु जो होता है वो पानी का पर्याय होता है, इसके साथ भी हमने द जोड़ दिया तो क्या बन गया हमारा, अम्बुद। ये देखिए, तो नीर, पानी, जल के जितने भी हमारे ये पर्यायवाची हैं उनके साथ हम जब द को जोड़ देते हैं तब क्या हो जाता है, तब हमारे बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। इसी प्रकार से ये केवल हमने पानी के ही हमने पर्यायवाची याद किए हैं। इसके साथ हम देखिए समुद्र का बनाते हैं। समुद्र के कैसे बनेंगे, दीर्घ वर्ण को हम यदि जोड़ देते हैं तब क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे ही सागर के हमारे पर्यायवाची बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, जल, जल के साथ धी जोड़ दिया तो बन गया हमारा जलधि। इसी प्रकार से तोय, तोय के साथ हमने धी जोड़ दिया तो हमारा बन गया तोयधि। इसी प्रकार से पय, पय के साथ हमने धी जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया, हमारा समुद्र का या सागर का बन गया। अब देखिए द जोड़ दिया, जल का जितनी भी पर्याय हमने केवल जल के पर्यायवाची याद किए, लेकिन इसके साथ द जोड़ करके हमने बादल के पर्यायवाची बना लिए। इसी प्रकार से हमने साथ धी जोड़ करके हमने सागर के पर्यायवाची बना लिए। पयोधि, उदधि, उदक जो होता है वो पानी का पर्यायवाची होता है, इसके साथ धी जोड़ दिया, उदधि। वारी पानी का पर्यायवाची होता है, इसके साथ हमने धी जोड़ दिया, वारीधि। और अम्बुधि, अम्बु हमारा पानी का पर्यायवाची होता है, इसके साथ धी जोड़ करके हमने क्या कर दिया, इसके साथ हमने इसका समुद्र का पर्यायवाची बना दिया। इसी प्रकार से एक जल के ही
पर्यायवाची से हमने क्या कर दिया, कमल के भी हम पर्याय बना सकते हैं। कैसे, जो होता है वर्ण होता है, इसका अर्थ उत्पन्न होने अर्थ में, जन्म लेने अर्थ में प्रयुक्त भी किया जाता है। तो इसी प्रकार से जलज, जल में उत्पन्न होने वाला, कौन सा, क्या हो गया, कमल। इसी प्रकार से तोय, तो जल होता है, जल में उत्पन्न होने वाला, तोय में उत्पन्न होने वाला, तो तोयज, ये भी आपका कमल का ही पर्यायवाची बन गया। नीर, नीरज, नीर में उत्पन्न होने वाला, जोड़ करके हमारे कमल का पर्यायवाची बन गया। इसी प्रकार से वारी हमारा पानी का पर्याय होता है, ज जोड़ करके हमने कमल का पर्यायवाची बना लिया। अंबु हमने किया था, अब्ज, ये करके अंबुज भी कहा जा सकता है इसको, अंबुज, तो ये क्या बन गया, हमारा कमल का पर्यायवाची बन गया। इसी प्रकार से सरसिज जो होता है, सलिल होता है, इसी यहाँ पर ये सरसिज बना करके हमारा कमल का पर्यायवाची बन गया। तो अब क्या है, एक जल के पर्यायवाची बहुत आसानी से हमें याद हो जाते हैं, लेकिन अकेले जल के पर्यायवाची से हमने किस किस के पर्यायवाची बना दिए, हमने बादल के पर्यायवाची बना दिए, हमने सागर के पर्यायवाची बना दिए, और हमने इसके कमल के भी पर्यायवाची बना दिए। इसी प्रकार से देखिए आप रात्रि, रात्रि के पर्यायवाची भी याद हो जाते हैं आसानी से, निशा है, विभावरी है, राका है, रजनी है, आराम से याद हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही साथ हम चंद्रमा के भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, निशा, निशा कर, निशा को करने वाला, निशा का अर्थ क्या होता है, रात्रि होता है, निशा को करने वाला, निशा कर, तो क्या हो गया, ये चंद्रमा का पर्यायवाची हो गया। विभावरी का क्या बन गया, विभु बन गया, तो ये हमारे चंद्रमा का पर्यायवाची। इसी प्रकार से राका से क्या बन गया, राकेश बन गया, तो ये हमारा चंद्रमा का पर्यायवाची हो गया। और इसी प्रकार से रजनी, रजनी का रात्रि का जो ईश है वो क्या हो गया, रजनीश बन गया। तो कौन हो गया, रजनी, रात्रि का ईश कौन होता है, चंद्रमा होता है, तो ये हमारा चंद्रमा का पर्यायवाची हो गया। इसी प्रकार से देखिए अब राक्षस, अब ये क्या होते हैं, रात्रि के साथ ही हम ये बना लेते हैं। कैसे हो जाता है कि रात्रि में विचरण करने वाले कौन से होते हैं, कौन होते हैं, राक्षस होते हैं एक तरह से। तब ये निशाचर, निशा, दिशा में, चर माने चलने, कर का अर्थ करने वाला था, चर का अर्थ होता है चलने वाला, तो निशा में चलने वाले कौन, राक्षस, रजनी में चलने वाले कौन, राक्षस। तो ये रात्रि के ही पर्यायवाची से हमने किस किस के बना लिया, हमने चंद्रमा का भी बना लिया और हमने राक्षस का भी पर्यायवाची बना लिया। तो अब ये 2-4 हमने याद किए हैं, लेकिन इसके साथ साथ 2-2, 3-3, 1-1 बहुत ही जल्दी जल्दी हमारे और अतिरिक्त भी बनते जा रहे हैं। इसी प्रकार से देखिए आंख, नेत्र, चक्षु, लोचन, नयन, ये तो हमें बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। लेकिन अंधे का यदि हमें पर्यायवाची बनाना है तो हम क्या कर देंगे, इनके साथ सभी के साथ हीन जोड़ देंगे, नेत्रहीन, चक्षुहीन, लोचनहीन, नयनहीन, हीन जोड़ देंगे तो वो सभी के सभी क्या बन जाएंगे, हमारे अंधे व्यक्ति के, या अंधा जो है उसका सूरदास की तरह से जिसको कहते हैं, उसका यदि हम पर्यायवाची बना देते हैं। इसके बाद आता है गणेश, गणेश का गजानन, लंबोदर, एकदंत, ये सब तो हम करते ही करते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हम पार्वती के पर्यायवाची शब्दों के साथ यदि हम पुत्र के पर्यायवाची जोड़ देते हैं तो हमारे क्या बन जाएंगे, ये हमारे गणेश के बन जाएंगे। अब जैसे क्या कह सकते हैं हम, पार्वती सुत, उमा सुत, तो ये पार्वती के ही तो पर्यायवाची हैं, पार्वती के, पार्वती सुत। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, पार्वती के साथ में हमने पुत्र के पर्यायवाची और जोड़ दिए हैं, तब क्या बन जाएगा, उमा तनय भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारा गणेश के पर्यायवाची बन सकते हैं। तो देवता शब्द के पर्यायवाची शब्दों के साथ देखिए हम और क्या क्या बना सकते हैं। देवता का पर्यायवाची क्या होता है, सुर, अमर, देव। इस देवता के पर्यायवाची शब्दों से हम इंद्र के पर्यायवाची भी बना सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, सुर से बन गया सुरपति, अमर के साथ बना सकते हैं अमरपति, और अमर के साथ बना सकते हैं अमरेंद्र, और देव के साथ हम बना सकते हैं देवेंद्र। तो हमारे यदि 3 यदि हमने ये याद कर लिए हैं, देवता के यदि हमने पर्यायवाची याद कर लिए, तो इसके साथ ही साथ हमारे इंद्र के भी पर्यायवाची हमें याद हो जाते हैं। वैसे इसके बनाना चाहें तो हम शची, जो इसकी पत्नी होती है, शची के साथ पति के यदि हम पर्याय दें तो भी बन जाता है। कैसे, शचीपति, शची वल्लभ, शची वल्लभ, और शचिकांत, मतलब कि शची के जो पति हैं, तो शची जो इनकी पत्नी होती है उसके पर्यायवाची के साथ, बल्कि उस शब्द के साथ ही मान लीजिए पति के पर्यायवाची जोड़ करके हम इंद्र के पर्यायवाची और भी बना सकते हैं। इसी प्रकार से राक्षस का बन जाएगा, असुर का असुर बन जाएगा, देव का दानव बन जाएगा। इसी प्रकार से देखिए गंगा का कैसे बन जाएगा, देवताओं से बन जाएगा, देव से देव नदी बन जाएगा, और आपदा, नदी का यही पर्यायवाची होता है। देवता और नदी के जो पर्यायवाची होते हैं उनको जोड़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे गंगा नदी के ही पर्यायवाची बना सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए कामदेव के कुसुम के और बाण के जो पर्यायवाची होते हैं उनके साथ जोड़कर, उन दोनों को साथ जोड़ करके, कुसुम का पर्यायवाची होता है पुष्प और बाण का पर्याय होता है शर, तो पुष्प शर जोड़ करके क्या बन गया, कामदेव का ही पर्यायवाची बन गया। इसी प्रकार से पुष्प, ये कुसुम का ही पर्यायवाची होता
होता है और ये धनवा धनुष का या बाण का ही होता है, तो पुष्प धनवा ये कामदेव का पर्यायवाची बन गया। इसी प्रकार से कुसुम बाण, कुसुम और बाण दोनों को एक साथ जोड़ दिया तो हमारा ये कामदेव का पर्यायवाची बन गया। इसी के साथ हम वसंत के, कामदेव के ही पर्यायवाची बनाने के लिए वसंत और मित्र के पर्यायवाची दोनों को जोड़ करके हम क्या कर देंगे, कामदेव के पर्यायवाची बना लेंगे। जैसे वसंत सखा, वसंत का मित्र, ये क्यों होता है, क्योंकि इसकी एक छोटी सी कहानी है। इसमें क्या होता है, कुसुम और बाण के साथ पर्याय का जोड़ दिया जाता है, क्योंकि जो कामदेव होता है वो क्या करता है, पुष्पों का ही बाण होता है। उसके पास जो होते हैं वो अग्नि के, पर्वतों के, आग उगलने वाले वैसे बाण नहीं होते। उनके पास कैसे होते हैं, उनके पास पुष्पों के ही बाण होते हैं। इसलिए यहां पर इनको क्या कर रखा है कि कुसुम के साथ बाण का पर्याय जोड़ करके कामदेव का बन जाएगा। वसंत का मित्र, क्योंकि वसंत ऋतु जब होती है तब जो होता है कामदेव जो होता है कहते हैं कि अत्यधिक पीड़ित करता है। तो इतनी ज्यादा डिटेल में ना जाए, बस एक छोटी सी कहानी दिमाग में रखने से होगा ये कि हमें ये चीजें अच्छे से याद रहेगी। वसंत सखा, वसंत बंधु, क्यों, क्योंकि वसंत ऋतु का मित्र माना जाता है। तो वसंत के और मित्र के जो पर्यायवाची है उनको लेकर के हम क्या कर लेंगे, हमारा कामदेव का ही जो है पर्यायवाची बन जाएंगे। इसी प्रकार से रति, कामदेव की पत्नी है रति, रति। तो अब जैसे हमने इसके करा था, इंद्र का करा था कि शची के साथ में हमने पति जोड़ दिया था, पति के पर्यायवाची जोड़ दिए थे तो इंद्र का बन गया। इसी प्रकार से हम रति के साथ क्या कर देंगे, पति के पर्यायवाची जोड़ देंगे तो ये कामदेव का ही पर्याय बन जाएगा। कैसे, रतिपति, रतिकांत, रति स्वामी और रति वल्लभ। पति का एक हमने याद कर लिया पर्यायवाची, बड़ी आसानी से याद, पति है, कांत है, स्वामी है, बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ यदि हमने रति के नाम के साथ में यदि पति के पर्याय जोड़ दिए तो हमारे क्या हो जाएगा, ये कामदेव के पर्यायवाची। अब देख लीजिए, हमें 2-2, 3-3, 5-5 याद करने की मुश्किल को छोड़िए, आप 10-10 आपको पर्यायवाची आराम से याद हो जाएंगे। इसी प्रकार से देखिए, शिव के पर्याय 2-3 पर्याय यदि हम याद कर लेते हैं तो आशुतोष, नीलकंठ, महादेव। अब इसके साथ ही साथ हम क्या करें, पार्वती के पर्याय के साथ में उन पति के पर्याय जोड़ दें। जैसे उमा, उमा क्या है, पार्वती का है, पार्वती का पर्यायवाची है, तो पार्वती के पर्यायवाची के साथ पति का यदि हमने पर्यायवाची जोड़ दिया, उमापति, गौरीपति, उमाकांत, पार्वतीनाथ। यदि पार्वती के पर्यायवाची शब्दों के साथ यदि हम पति का पर्यायवाची को जोड़ देते हैं तो हमारे शिव का पर्यायवाची तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार से पार्वती के लिए हमें पर्यायवाची तैयार करने हैं तो उमा, पार्वती, सिंह, वाहिनी, ये सब तो होते ही होते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ क्या करें, शिव के पर्याय के साथ पत्नी के पर्याय यदि हम जोड़ देते, जैसे महादेव शिव का पर्यायवाची होता है तो इसके साथ हमने जोड़ दिया महादेवी। भुवनेश्वर के साथ भुवनेश्वर शिव को कहा जाता है भुवनेश्वरी, रुद्र शिव को कहा जाता है रुद्राणी। इसी प्रकार से महेश की पत्नी माहेश्वरी। इसी प्रकार से यदि हिमालय जो है, हिमालय की पुत्री होती है ये, तो ये क्या कर देंगे, हिमालय के साथ या पर्वत के पर्याय के साथ हम पुत्री के पर्याय यदि जोड़ देते हैं, क्योंकि ये हिमालय पर्वत की पुत्री होती है, तो हिमालय या पर्वत के पर्यायवाची शब्दों के साथ पुत्री के पर्याय यदि हम जोड़ देते हैं तो हमारी पार्वती की पर्यायवाची तैयार हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, हिमसुता, शैलजा, शैल का अर्थ पर्वत होता है, और शैलजा, जा माने उत्पन्न होने वाली जो पुत्री है, तो शैलजा, शैल से जो पर्वत से जो हिमालय की जो पुत्री है, गिरिजा, गिरि की जो पुत्री है तो वो गिरिजा, गिरिपुत्री। तो फिर क्या हो जाएगा, यहां पर भी ये पार्वती का ही पर्यायवाची तैयार हो जाता है, गिरि पुत्री, गिरि की जो है पुत्री। इसके साथ ही विष्णु के यदि हमें पर्याय जोड़ने हैं, विष्णु के साथ ही पत्नी के पर्याय जोड़ करके हम लक्ष्मी के पर्याय तैयार कर लेंगे, और लक्ष्मी के पर्याय के साथ में पति के पर्याय जोड़ करके हम क्या कर लेंगे, हम विष्णु के पर्याय तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से राम के पर्याय के साथ में पत्नी के पर्याय जोड़ करके सीता के पर्याय तैयार हो सकता है, और सीता के पर्यायवाची शब्दों के साथ पति के पर्यायवाची जोड़ करके सीतापति, सीता वल्लभ, सीतानाथ, है ना, जानकी नाथ कर सकते हैं। इसी प्रकार से राम के साथ भी हम क्या करेंगे, पत्नी के जो राम के पर्याय के साथ में हम पत्नी के पर्यायवाची जोड़ करके हम क्या कर देंगे, सीता के पर्यायवाची। तो ये इस तरह से क्या होगा कि थोड़ा सा कनेक्टिविटी हम बना करके पर्यायवाची शब्दों को यदि हम याद करते हैं तो बहुत ही आसानी से हमें ये पर्यायवाची शब्द याद हो जाते हैं। ऐसे तो हमें बहुत कितने सारे शब्द होते हैं, कितने सारे इनके पर्याय होते हैं, हमें याद नहीं होते हैं, लेकिन इनके साथ ही साथ कुछ न कुछ कनेक्टिविटी बना करके हम बड़ी ही आसानी से पर्यायवाची शब्दों को तैयार कर सकते हैं। आशा है आप लोगों को ये पर्यायवाची अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक बाय बाय।